So we will start now. Today we are going to study the second chapter, that is the name of the chapter is cell. Okay. So the name of the chapter is cell. ये आपने already पहले से पढ़ा हुआ है, तो it is just a type of revision. Understood all of you? So what is cell? All of you know that cell is the basic. Okay, we'll wait for 1 or 2 minutes. So what is cell? Cell is the basic structural and functional unit of life. All of you know this definition. और ये definition हमेशा पूछते हैं. Define anatomy, define physiology, define cell. फिर भी students ये they are studying since childhood what is cell, then also they make a mistake either in spelling or something other. Okay, so what is cell? It is the basic structural and functional unit of life. Okay, now how you have to study this is, सब आपको सेल के बारे में पढ़ना है. You have to study each and every organelle, its structure and its function. Okay, so keep in mind कि जो भी ऑर्गेनल हम पढ़ेंगे सेल का, उसका आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसका आपको फंक्शन पता होना चाहिए, उसकी पोजीशन कहाँ है सेल के अंदर वो आपको पता होना चाहिए. ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज द टिपिकल ह्यूमन सेल. हमारे सिलेबस में ह्यूमन सेल है, प्लांट सेल इज नॉट देयर. सो एज यू कैन सी हियर दिस आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन. ओके, इसमें तो किसी को आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट होगा. दिस आउटर मोस्ट पार्ट इज द ओके, सो दिस आउटर मोस्ट पार्ट इज योर सेल मेम्ब्रेन. आप देख सकते हो ये सेल मेम्ब्रेन का जब आप स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे, आप देख सकते हो एक साइड ये सर्कुलर पार्ट बना हुआ है और अंदर की साइड आप देखो दिस इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, देन अगेन देयर इज अ सर्कुलर पार्ट. ओके, सो आवर सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. ओके, लिसन द वर्ड्स केयरफुली. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो दो लेयर्स का बना होता है and it is made up of phospholipid. Understood all of you? Next you can see inside this outermost part is your cell membrane. Then we directly come to the heart of the cell, that is the nucleus. ये आप देख सकते हो this is your nucleus. न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप डिटेल अगर ध्यान से देखोगे दिस पर्पल कलर पार्ट. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पर्पल कलर का पार्ट दिख रहा है अंदर, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. Understood all of you? The fluid which is present inside the nucleus is called as nucleoplasm. And ये जो आपको इसके अंदर ये जो sky blue color का दिख रहा है, this is your genetic material. Understood all of you? Now after that, if you will see the nucleus का ये जो बाहर का जो layer देखोगे, you can see some pores are there. See this. This is the pore. This is the pore. So this is called as nucleopore या nuclear pore. Okay, so through this nuclear pore, the nucleus communicates with the cell. Understood all of you? So if you will see the outer this cell, इसमें ये जो orange color का fluid filled दिख रहा है, this is actually called as the cytoplasm. See this, it is mentioned here cytoplasm. So सबसे बाहर आपका cell membrane होता है, cell membrane के अंदर आपका cytoplasm होता है, और जो central part होता है this is your nucleus. nucleus के दिस इज कॉल्ड एज ये जो पूरा पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट और होता है विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस एंड द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट. ओके, आफ्टर दैट इफ यू विल सी, पहले हम देखते हैं ये वाला. ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको डॉट डॉट दिख रहा है यहाँ पे. दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, रफ एंड दिस विच यू कैन सी हियर, ये दोनों सेम है दिखने में, बट यहाँ पे आपको डॉट डॉट दिख रहा है, यहाँ पे आपको डॉट वगैरह नहीं है. सो व्हाट आर दीज स्मॉल डॉट्स विच आर प्रेजेंट हियर? दीज आर द राइबोसोम्स. ओके, राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. नाउ दिस इज कॉल्ड एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे हमें डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहे. और यू कैन से द राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट, सो दीज आर स्मूथ. Okay, and these are called as the smooth endoplasmic reticulum. Understood all of you? So ये हो गया आपका rough endoplasmic reticulum. This is your smooth endoplasmic reticulum, and this
ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी आपको वेसिकल्स दिख रहे हैं, कॉन्केव एंड दिख रहा है, कॉन्वेक्स एंड, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. दिस इज द गोल्गी apparatus और it is also called as the Golgi complex. Understood all of you? Now this is the mitochondria, which is called as the powerhouse of the cell, and this is the lysosome. Lysosome contain the hydrolytic enzyme which are responsible for degradation of all the materials which are present in the cell and their lifespan is over. Okay, कोई भी जो ऑर्गेनल है अगर उसकी लाइफ स्पैन ओवर हो जाती है तो इट नीड्स टू बी डिस्ट्रॉयड, और वो डिस्ट्रॉय कौन करता है? इट इज डिस्ट्रॉयड बाय द एंजाइम्स, डिग्रेडेटिव एंजाइम्स और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द लाइसोसोम्स. ओके, नाउ दिस स्ट्रक्चर व्हिच यू कैन सी इज योर, ये जो आपको रॉड लाइक दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज द सेंट्रियोल्स. ओके, दीज सेंट्रियोल्स आर visible, or you can say they condense to form the centrosomes at the time of cell division. Understood? Okay, now this ये जो blue dot dot दिख रहे हैं पूरे सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, these are the ribosomes. ये ribosomes free form में भी आपको मिलते हैं and they are also found in association with endoplasmic reticulum. Understood all of you? दोनों के फंक्शन थोड़े बहुत अलग है, that we will study. उसके बाद आता है ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है थ्रेड लाइक, दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोट्यूब्यूल. माइक्रोट्यूब्यूल इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, ओके, which is responsible for maintaining the shape of the cell. So I think you have got a overview of the different organelles which are present in the cell. Understood? Now we go to the next slide. So what is the cell? Cell is the basic structural and functional unit of life. Okay, cell consists of plasma membrane, अभी मैंने आपको बताया. Then cell consists of cytoplasm. Plasma membrane is the outermost layer. उसके अंदर जो fluid present होता है उसको हम cytoplasm भी बोलते हैं, और it is also called as the cytosol. Okay, after that the third thing is various organelles जो अभी हमने डिस्कस किए, which are present in the cell and the nucleus. Okay, so these are the four major parts of the cell: plasma membrane, cytoplasm, various organelles and nucleus. So now we will study one by one each of these subdivisions. Okay, so this is the cell membrane. जो हमने पहले सेल मेम्ब्रेन देखा वो सिर्फ एक ओवरव्यू था. नाउ दिस इज द डिटेल्ड सेल मेम्ब्रेन. दिस इज हाउ द सेल मेम्ब्रेन लुक्स लाइक. ओके, वहां पे भी हमने देखा कि ऊपर और नीचे की साइड देयर इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर. सी दिस येलो पार्ट एंड दिस येलो पार्ट, ये बॉल के जैसा होता है और उसके नीचे ये रॉड के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ब्राउन कलर का. सो दिस इज योर, ये आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ दीज टू लेयर्स. ओके, तो ये आपका बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है. अंडरस्टूड? और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ व्हाट यू विल से पोलर हेड. ये जो आपका सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर. ओके, हाइड्रोफिलिक इन नेचर मीन्स वाटर लविंग. और ये जो आपका टेल पार्ट होता है, दिस ब्राउन कलर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट. ओके, तो जो भी दोनों लेयर्स होते हैं उनका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर. ओके, नाउ यू कैन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी हम जिसको बोल सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ आपके फॉस्फोलिपिड नहीं प्रेजेंट होते हैं. इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, but it also contain various other components. Like you can see, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. This is called as the channel protein. ये आपको दिख रहा है चैनल प्रोटीन. चैनल प्रोटीन का काम क्या होता है? ये आपका सेल मेम्ब्रेन है. किसी भी चीज को अगर सेल के अंदर जाना है तो वो कहाँ से जाता है? दिस इज द वे. दिस इज द वे. ओके, so that is why this is called as channel protein. ये जो cell membrane है, okay, I'll explain you like this. See, this is your
सेल, इसका नीचे का पार्ट आपका सेल है। ओके तो किसी भी चीज को इफ एनीथिंग हैज टू एंटर इनसाइड द सेल इट विल एंटर थ्रू दिस चैनल प्रोटीन। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रल प्रोटीन। इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन। ओके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है दैट वी विल स्टडी। So this is the integral protein, this is the peripheral protein, this is the channel protein. Okay, next is your cholesterol. See this green colored is cholesterol. यहाँ पे भी cholesterol है आपका. Okay, this is called as the, ये आप जो देख रहे हो, this blue colored जो है, this is your you can say glycoprotein. ये जो पूरा complex है, this is the glycoprotein complex. What do you mean by glycoprotein? Glycoprotein is made up of glucose and protein. Understood all of you? And you can see this carbohydrate. ये जो आपका ये blue color, purple color का है, this is your carbohydrate. And actually, what is the role of carbohydrate which is present in your cell membrane? So this glyco part, glyco means क्या होता है? Sugar part और glucose part will impart the immunological property to the cell. तो जो भी cells होते हैं which are having immunity, which are having the property of providing immunity to our body, वहाँ पे ये जो glycolipids होते हैं, जो glucose part होता है, that is providing the immunological identity. Okay, next है you can see this glycolipid. Okay, so this is the basic structure of the cell membrane. तो जब भी आप cell membrane, ये आपको अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, what is right, explain the structure and function of plasma membrane or cell membrane. Then you have to draw this structure and you have to explain each and every part of it. Now you can see this. यहाँ से आपको समझ में आएगा. The cell membrane is the membrane which separates the internal environment of the cell from the external environment. Obviously, जो cell membrane होता है, वो क्या करता है? It separates the internal environment of the cell from the outer environment. And the cell membrane is made up of protein. अभी आपने देखा phospholipids. What is phospholipid? It is a combination of phosphate and lipid. Okay. Then cholesterol, other lipids and carbohydrates. So this is the composition of your cell membrane. Okay. Now we come to lipids. पहले तो आपका क्या हो गया कि this is your cell membrane. Okay. We'll see it from here. This is your cell membrane. Cell membrane is made up of these 5 parts, that is protein, phospholipid, cholesterol, other lipid and carbohydrate. Understood? After that, we will see one by one कि which lipids are making the cell membrane or which proteins are making the cell membrane. So if you will specifically see the lipid part, okay? So lipid जो होते हैं basically it is made up of 2 parts, hydrophilic head and hydrophobic tail. If you remember this slide, see this slide. ये देखो, मैंने आपको बताया ना, this part, ये आपका cell membrane है. Cell membrane क्या करता है? It separates the external. This is your external environment. It separates the external environment from the internal environment. Understood? और इसके अंदर 2 parts होते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया. This is the circular part which is hydrophilic in nature. And this is ये जो rods है they are hydrophobic in nature. Understood all of you? तो जो basically हमारे जो lipids होते हैं जिससे हमारा cell membrane बना होता है, okay, तो जो हमारे lipids होते हैं जिसका cell membrane बना होता है, it is basically containing hydrophilic head जो circular part होता है and hydrophobic tail which is made up of hydrocarbon. Understood? तो now what is glycolipid? अभी मैंने आपको बताया lipid plus glucose. The next part is cholesterol is present in abundance toward outside of plasma membrane. So cholesterol is also present, that also I told you. There are 3 type of lipid molecules which are present in the, just a second, I'll call you back. I'll just join.